फर्जीवाड़ा भी हुआ है, क्योंकि पहले का जो वोटर लिस्ट था उसमें बहुत वोटर का नाम भी काटा गया है। चुनाव आयोग गलती किया है, वोट चोरी करवे किया है नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री रहेगा और नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री रहेगा तो देश तो बेचाएगा ही ना। किसको दे वोट? कोई नेता सही रहेगा तो ना देंगे। उनको तो ऐसा नहीं लगता है कि चुनाव आयोग द्वारा गड़बड़ी की गई होगी। जब इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है तो वो एक कैसे अधिकार दे सकती है ईआरओ को कि आप चुनिए कि कौन सा व्यक्ति जो है वोट देगा। हाँ, जनता के हित में ही है ना, क्योंकि बिहार में चुनाव का माहौल लास्ट 2 से 3 मंथ बचा हुआ है। उधर बीजेपी का भी रैली हो रहा है, इधर कांग्रेस और आरजेडी का भी इधर रैली स्टार्ट हो गया, जिसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगातार लगे हुए हैं। साथ में प्रशांत किशोर भी हैं, जो कि वो भी अभी लगे हुए हैं। तो सब अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक विकास की बात है तो नीतीश कुमार तो विकास किए ही हैं बिहार में, जो पहले का स्थिति था बिहार का। वोट अधिकार यात्रा पर आपका क्या कहना है? इससे वोट अधिकार बड़ा बदलाव लाने वाला है वोट अधिकार यात्रा? हाँ, वोट अधिकार यात्रा से तो बहुत बदलाव होगा ही होगा। वोटर लिस्ट में जो अपडेशन हुआ है उसमें बहुत फर्जीवाड़ा भी हुआ है, क्योंकि पहले का जो वोटर लिस्ट था उसमें बहुत वोटर का नाम भी काटा गया है। वो लोग वोट के अथी कर रहे हैं। अच्छा, चुनाव आयोग गलत किया है कि पार्टी भाजपा गलती किया है? चुनाव आयोग गलती किया है। अच्छा, तो वही है ना, उनका राहुल गांधी का तेजस्वी यादव का यात्रा अथी है। अच्छा, चुनाव आयोग का कहना है कि जो मर गए हैं, हाँ, जो बाहरी मतदाता यहाँ जबरदस्ती घुसल है, वो सबको हटाया गया तो आज से है, पहले ही से। लेकिन अब का इसमें अथी है, भाजपा का राज है कि चुनाव आयोग का? तेजस्वी का यात्रा जो कर रहे हैं वो बढ़िया है, होना चाहिए। उससे वोट में बदलाव आएगा, जनता में बदलाव आएगा। जनता तो अब वही बौखला गया है कि गलत हो रहा है। अच्छा, तो ये होना चाहिए चुनाव यात्रा ना? हाँ, सही है। सही। आपका नाम? रामचंद्र प्रसाद। चुनाव अधिकार वोट अधिकार यात्रा पर जो राहुल तेजस्वी निकला है, तो इसको सही मानते हैं आप? जी, सही मानते हैं। क्या सही है इसमें? वोट का चोरी हो गया? वोट चोरी करवे किया है नरेंद्र मोदी चोरी किया है। कैसे? ये अभी चुनाव आयोग मतदाता पुनरीक्षण जो कर रहा था वो गलत हुआ है ना? क्या? चुनाव आयोग जो विशेष मतदाता पुनरीक्षण हुआ है, इसमें कितना लोग मर गए हैं, कोई बाहरी घुसपैठिया सबको बोल रहा है कि हटाया जाएगा, तो ये ठीक हुआ है कि गलत हुआ है? गलत हुआ है। और घुसपैठिया सबको रहना चाहिए देश में? नहीं, मतलब घुसपैठिया को नहीं रहना चाहिए, बाहर उसको निकाल के फेंकना चाहिए ना। तो ये वोट अधिकार यात्रा उसी पर न कर रहा है कि सबको निकाल दिया गया, सीमांचल से बहुत आदमी को निकाला गया है। ऐसे तो हमको नहीं उतना मालूम है। लेकिन वोट अधिकार यात्रा पर निकले हैं, वो अच्छा कदम है उनका। अच्छा भी कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं। नहीं कह सकते। चलिए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अमित कुमार। वोट अधिकार यात्रा पर कांग्रेस के राहुल गांधी और राजद के तेजस्वी यादव दोनों निकले हैं। दोनों युवराज बोला जाता है। हाँ। तो ये दोनों का वोट अधिकार यात्रा जो है, हाँ, ये काहे हो रहा है मालूम है? क्योंकि वहाँ जो नवादा में हम लाइव न्यूज देख रहे हैं तो उसमें खुद जनता बोल रहा है कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी कर रहा है। अच्छा, हाँ, तो वोट चोरी कर रहा है। हाँ, चोरी कर रहा। तो ये यात्रा से क्या फायदा होगा जनता को? क्या फायदा होगा? जीतेगा तब तो फायदा होगा। जीतेगा तब तो फायदा होगा। यात्रा से कुछ फायदा? जनता जागरूक होगी? क्या होगा? जागरूक होगा ही। नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री रहेगा और नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री रहेगा तो देश तो बेचाएगा ही ना। बेचाएगा। तो इसमें विकास का काम वगैरह करेगा तो तेजस्वी करेगा। इस बार नया चेहरा चाहिए बिहार में, तो चाहिए तेजस्वी में से प्रशांत। हाँ, दोनों में से किसी को ही आना चाहिए। तो प्रशांत किशोर तो सब अभी दल का बहुत विरोध कर रहा है। लेकिन हम तो जन स्वराज का सपोर्टर नहीं है, हम तो हैं तेजस्वी यादव का। अच्छा जी। तो आप चाहते हैं कि यात्रा हो और जनता गोलबंद हो पक्ष में? हाँ। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनीष हुआ। कहाँ रहते हैं? पटना रहते हैं। क्या करते हैं? नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं, हॉस्पिटल ड्यूटी। को दे वोट? कोई नेता सही रहेगा तो ना देंगे। नेता कोई सही नहीं। अपना काम बनता है, भाड़ में जाए जनता, वही नियम हो गया है। गरीबों के हटाओ, अमीरों को बसाओ। अरे कहाँ के नियम है? वही है नियम। ये होना चाहिए कि अमीरों हटाओ, गरीबों बसाओ। अच्छा, गरीब से ही अमीर है ना।
तो दोनों तो एक ही काम कर रहे हैं, वो गरीब को हटाता है, अमीर को लाता है, वो अमीर को हटाता है, गरीब को लाता है। तो ये यहाँ ज़्यादा गरीबी का हटाया जा रहा है, ज़्यादातर गरीब को हटाया जा रहा है। यही बात है। क्या तो ये अधिकार यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है? क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। विकास अच्छा से हो रहा है? कुछ अच्छा से नहीं हो रहा है, सब बेकार है। सब बेकार है। चलिए अपना नाम बताइएगा। श्रवण कुमार है। निकले हैं तो असर तो पड़ेगा ही। क्या असर पड़ेगा? अगर कोई किसी के अगेंस्ट बोलता है तो उसके प्रति माइंड में हर व्यक्ति को उसका तो कुछ न कुछ तो निगेटिव असर आता ही है। जैसे कि मतदाता पुनरीक्षण जो हुआ, उसमें आपको गड़बड़ी लग रही है कि चुनाव आयोग द्वारा गड़बड़ी किया गया है? हमको तो ऐसा नहीं लगता है कि चुनाव आयोग द्वारा गड़बड़ी की गई होगी। तो उन लोगों का तो यही कहना है कि चुनाव आयोग जानबूझ के मतदाता का नाम छांटा गया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मतलब उतना बड़ा एक चुनाव आयोग है और किसी के बारे में ऐसे बिना प्रूफ का गलत साबित करना सही चीज़ नहीं है। बिना प्रूफ का ऐसे बोलना सही बात नहीं है। मेरे अनुसार ऐसा नहीं हो सकता है। चुनाव आयोग का कहना है कि बाहरी घुसपैठिए लोगों का नाम बहुत ज़्यादा था, कुछ लोग मर गए थे। हो भी सकता है, हाँ हो सकता लोगों है। का नाम छटा है। हाँ, उन लोगों का कहना है कि नहीं, हमारे मतदाता को जानबूझ के छांटा गया, गरीब को, मुस्लिम को। नहीं, तो ऐसा मतलब जो चुनाव आयोग बोल रही है वो सही भी हो सकता है, क्योंकि जो इंडिया में हम लोग खुद ही चुनाव आयोग बनाए हैं, उसको अगर हम चुने हैं तो उसका तो वैल्यू करना ही होगा। अगर जो बोलता है वो सत्य ही माना जाएगा मेरे अनुसार। अपना नाम बताइएगा। नीरज सिंह। कि क्या ये कितना सही है ये चुनाव आयोग जो पुनरीक्षण किया गया है मतदाता का, उसमें गलती है या इन लोगों का चुनाव यात्रा जो कर रहे हैं, वोट अधिकार यात्रा, ये कितना सही है? इसके बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन एक चीज़ कह सकते हैं कि अभी जो है ये जो SIR हुआ है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, उसके अंदर 65 लाख व्यक्ति का जो है ये बताया गया है कि वो जो है मर चुके हैं या फिर कहीं भी चले गए या फिर माइग्रेशन कर चुके हैं, जो कि एक ERO द्वारा सबमिट किया जाता है रिपोर्ट। यहाँ पर अब जो ये क्वेश्चन उठता है कि ये जो रिपोर्ट सबमिट किया जा रहा है वो तो एक इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। जब इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है तो वो एक कैसे अधिकार दे सकती है ERO को कि आप चुनिए कि कौन सा व्यक्ति जो है वोट देगा या नहीं देगा। तो पहले जो 2003 में जो रिवीजन हुआ था उसमें भी एक और ये बात है कि 2003 में जो रिवीजन हुआ था उसमें हमें 8 महीने का समय मिला था, लेकिन अभी जो रिवीजन हुआ है वो मात्र 64 दिन में इसको ख़त्म किया जा रहा है, जो कि पहले का जो पॉपुलेशन था वोटर लिस्ट में वो था 4.087 करोड़, लेकिन अभी जो है वो दुगना हो चुका है 18 सालों में, 23 सालों में सीधा दुगना हो चुका है। तो इसमें ऊपर से इतना कम समय देना कहीं ना कहीं राहुल गांधी के पक्ष में ये चीज़ जाता है और कहीं ना कहीं ये थियोरोक्रेसी और डिक्टेटरशिप को दर्शाता है। बस इतना ही कहना चाहेंगे। ये आपको लगता है कि जो चुनाव आयोग के द्वारा हड़बड़ाहट में काम किया गया है? यस सर, यही बात मेरा कहना है। यही कहना है ना। तो ये वोट अधिकार यात्रा से फ़ायदा मिलेगा उन लोगों को, TSP को? हाँ, तो ऐसे वोट अधिकार यात्रा से कहीं ना कहीं ये जो है जो गवर्नमेंट है जो कि डिक्टेटरशिप दिखाना चाहती है, इस पर कहीं ना कहीं BJP को कहीं नुकसान होगा। कहीं ना कहीं आने वाले समय में कांग्रेस को और तेजस्वी यादव को इस चीज़ से थोड़ा सा वोट में बढ़ोतरी दिख सकती है, और कहीं ना कहीं आप जो है ये कह सकते हैं कि जो ये चुनाव यात्रा जो किया गया है अधिकार यात्रा, वो राहुल गांधी के पक्ष में जाता है। नाम बताइएगा। सुमन कुमार। कहाँ से? दरभंगा जिला।